नमस्ते साथियों, मैं एस महादेवैया बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की महासचिव। सभी आप लोग का AIGDSU यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। साथियों, मैं इस वीडियो में खासकर हमारा 3A और 8 घंटा का संबंध में गया वीडियो और लेटरों के ऊपर कुछ सोशल मीडिया में कुछ चंद लोग कुछ क्रिटिसाइज उनको ओपिनियन अदर इधर सुनने आया। कुछ लोग जानबूझ के ये डीमॉरलाइज करने का कोशिश कर रहा और दूसरी यही वर्ग है, एक चंद लोग है, महादेवैया काम करना नहीं चाहता, महादेवैया समस्या चालू करना नहीं चाहता, इस ओपिनियन क्रिएट करना चाहता है। ये ओपिनियन पूरा देश का कन्याकुमारी से कश्मीर तक को पूरा देश का मालूम है। हमारा संगठन, हमारा यूनियन हम लोगों को कभी महादेवैया के नाम से मैं हूं ऐसे नहीं बोलता। हम लोग बोलता है, लोग बोलता वी हम सभी ऐसे बोल के हम लोग संबोधित करता है। इसका कोशिश करता है एक टीम वर्क के रूप में काम करने के लिए। सच ठीक है, एक टीका टिप्पणी का एक पब्लिक लीडर कभी डरता नहीं, क्योंकि हम भी छोटा हो कुछ पब्लिक लाइफ जी रहा है कुछ समय से। इसका यदि को तो इसका सुनने का भी आदत रहना पड़ेगा। हम लोग तो सुनता है सोशल मीडिया में, बाकी कुछ समय से हम लोग उनको इंटरेक्ट करने का भी कोशिश किया। कुछ में मुझे बहुत GDS पहले था, बहुत बड़ा नेता लोगों के काम करके गया है 100 साल में। आज हम लोग का अवसर मिला, हम लोग कुछ समय से काम कर रहा है। साथियों, बात आज यही बोल रहा है, हम लोग 3 है 8 आवर का लेटर भी लिखा है। 3A रूल्स हटाओ, 8 घंटा का काम करने का DG साहब से पर्सनल मीटिंग करके बहुत ऑफिसर्स लोग साथ बोल के लेटर भी लिखा है। ये लेटर सोशल मीडिया में भी डाला है, हमारा वेबसाइट में भी मिला है। लेटर लिखना, इसका परस्यू करना, आगे इसी का करना। साथियों, आप लोग एक ध्यान रखो, हम आपको सुन रहा है ना, अभी इसमें सोशल मीडिया में रूल 3A हटाओ, 8 घंटा दे दो कर लेटर लिखने के बाद तो कुछ लोग शुरू किया। कब होगा, कब ऑर्डर आएगा? हो जाएगा कल, हो जाएगा परसों। साथियों, हम लोग उस सिस्टम से लड़ाई कर रहा है। ये पोस्टल सिस्टम, रूरल और EDO और ग्रामीण डाक सेवक का व्यवस्था 170 वर्ष से चला आ रहा है। ऑफिसर्स लोग यही सोचता है, पहले चला है आप क्यों नहीं चला सकता। इसका खिलाफत हम लोग ओपिनियन संघर्ष करना है। संघर्ष का बात ये नहीं है। महादेवैया एक सोशल मीडिया में मैं आज देखा था, आप बोल रहा है, आपके बहुत अच्छा डाटा है, आप अच्छा इतना लेटर लिख लेता है। मेरा पीछे बहुत ताकत है यूनियन की, बहुत लोग हमारा पीछे दिमाग लगाने वाला भी है हमारा साथ, समझ रहा है ना। ये ठीक है, ये होना चाहिए। हम लोग इसका करके चलते आ रहा है। किसी जगह में हमारे यूनियन को, GDS को सिर नीचे रखने का काम कभी हम लोग नहीं किया। हम लोग हमारा यूनियन बनने के बाद तो देश में GDS का एक स्वाभिमान बना के देने का काम एक किया है। आज बोलने का, लिखने का, ये बात करने का आवाज हम लोग GDS ने दिया है। हमारा जनरेशन के बाद तो ये परिस्थिति आया है। पहले हम लोग कैसे था, सोचने का बोलो, किसी से सुन लो थोड़ा, पहले कैसे था, आज कैसे। आप यदि आप 8 घंटा करके परमानेंट लेना चाहे हो तो पहले GDS क्या है, ED क्या है, मेरा आज का स्थिति का कारण कौन है, इसका सोचना पड़ेगा ना। इसका इतिहास क्या है। ब्रिटिश लोग का समय में मैं काम करके आ रहा है का 170 वर्ष हो गया। पोस्टल डिपार्टमेंट में ED नाम से आपका जन्म हुआ है ना, 170 वर्ष का पहले आजादी हो गया। आजकल मैं सोशल मीडिया में देख रहा है, अभी हम लोग पोस्टल डिपार्टमेंट में GDS हो, भारत सरकार का नौकर हो, सभी गुलाम, इस पर कोई बात नहीं करेगा। हम भी मांग रहे हैं ना, बाबा साहेब अम्बेडकर ने वो शानदार संविधान का रचना किया, इसका मुताबिक हम लोग का स्टेटस दो, 8 घंटा काम दो।
इस देश में दो रूल क्यों चला रहा है आज का ये सत्ता? दो रूल क्यों? एक ही रूल में सीसीएस 1964 में लेके आना। हम लोग का इंडिया हो में इंडिया का प्रजा भी है, भारत का प्रजा भी है। दोनों किसी का तो एक स्वतंत्र का, आजादी का, हम लोग का जीडीएस का स्वास्थ्य लेने के लिए अवसर तो बना के देना। यही हमारा डिमांड है ना। इसके लिए हम लोग हर वक्त कोशिश करके चल रहा है साथियों। अभी हम लोग चार्टर ऑफ डिमांड दे दिया और कुछ बोल रहा है। कब लड़ाई करेगा? आप लड़ाई का इतिहास देखो गूगल में और कोई जगह में, आप लोग तो पढ़ता नहीं है। बिना पढ़े बिना समझ के आप कमेंट करने से आपका परिस्थिति बदलेगा नहीं साथी। मैं नया लोगों का बोल रहा है, कुछ चंद लोग, सारे नहीं, कुछ माइनर परसेंटेज है। माइनर मतलब वो 1 पॉइंट से 0.1 लोग है। ये हो सकता, कुछ लोग महत्वाकांक्षी है, कुछ लोग महत्वाकांक्षी नहीं, अवसरवादी करके तरह बात कर रहा है। अवसरवादी नहीं होना चाहिए। एक ही मुद्दा रखो। पुराना मुद्दा क्यों रख रहा है? मतलब वो बाकी पुराना लोग, कुछ लोग ये भी सोचता है पुराना जीडीएस का क्या है? ये इंसान नहीं है, ये पूरा देश का लेके जाने का ड्यूटी यूनियन का होता है साथियों। मैं पहले भी सोशल मीडिया में बोलता, ठीक है ये को डिमांड रख के कोई हड़ताल हो तो महादेव भैया हमारे एजीडीएस संगठन आगे आके आपका समर्थन करेगा, करके दिखा दो। नहीं हो तो मैं हड़ताल क्यों, तो मेरा हड़ताल में आके आप भाग ही लेना। यही हमारा मांग है साथियों। क्यों हम लोग डिले कर रहा है? हम पहले बहुत वीडियो में बोला है, आने वाला कुछ समय के अंदर 5 स्टेट का चुनाव है। यही अटकला पड़ रहा है। ये इस महीने 22 तारीख तक कुछ पता नहीं होता, अगली महीने क्लियर होगा। एक पार्लियामेंट का स्पेशल सत्र भी चल रहा है। यदि इलेक्शन प्रीपोन हो तो हम भी प्रीपोन करके इंडेफिनिट स्ट्राइक करेगा। नहीं हो तो 4 तारीख एक दिन का हड़ताल भी होगा। अभी 12 तारीख का भूख हड़ताल है, 4 तारीख का हड़ताल है। हम लोग 14-15 के अंदर हड़ताल का डेट निश्चित कर रहा है नोटिस देने के लिए। और इसके बाद तो हम लोग यदि पार्लियामेंट इलेक्शन अगली साल फरवरी और मार्च में कभी हुआ हो तो दिसंबर महीने में इंडेफिनिट स्ट्राइक जाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहा है। बाकी यूनियन कभी दोबारा दूसरी लेटर ले रहा है। आप हम लोग के ऊपर, क्योंकि हम लोग आपसे इंटरेक्ट करता है, इसलिए हम लोग का हमारा में कहावत होता है, खेती में काम करने हाल चलने टाइम में राइट साइड का बुल होता है ना, काम करने वाला गाय और बुल हम लोग भाषा में अलग अलग भाषा में संभाल करता है। राइट साइड काम करने वाला का हर वक्त राइट हैंड में लकड़ी होता है, इससे ये करता रहता है, इसका मारता रहता है, क्योंकि ये तेज है, ये चल रहा है जोर से, जल्दी आके घूम के आने के लिए ये आशा है, दुनिया है साथियों। इसलिए हम भी इसका कोई गलत नहीं सोच रहा है, बोलो, परंतु समझने का भी कोशिश करो। अभी मैं ये निवेदन करता हूं, आने वाला 12 तारीख को हम लोग सर्कल लेवल में एक दिन का भूख हड़ताल कर रहा है। सारे तैयारी हो चुका है। हम लोग डीजी का भी लेटर नोटिस दे चुका है। हर सर्कल में लेटर लिखा है हमारा साथी ने, बहुत शानदार होगा। आज मुरलीधरन बाहर से आया था, आज सुबह मेरे उनसे बात किया है। हमारा दोनों यूनियन की तरफ से हम लोग 12 तारीख का भूख हड़ताल संपन्न से होगा। मैं मद्रास में चेन्नई सर्कल ऑफिस के सामने भाग ले रहा हूं 12 तारीख का भूख हड़ताल में। इसके बाद हम लोग हड़ताल का नोटिस देगा। कल ही शाम को हम लोग वर्चुअल मीटिंग किया था हमारा ऑल इंडिया यूनियन का। कुछ मुद्दों का हम लोग चर्चा करके इसका सफल चर्चा किया। हम लोग का पूरा सहमति हमारा एक ही वॉइस से हम लोग अगले हड़ताल कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जा रहा है। बहुत सुझाव आता है, इस पर समय पर हम लोग विचार करेगा। समय में हम लोग डीजी के साथ भी मीटिंग किया, कुछ मुद्दा समाधान होता है। आज आप लोग रिक्वेस्ट ट्रांसफर ले रहा है ना, ये हमारा यूनियन का बलबूते है। आज अनुकंपा नियुक्ति हो रहा है ना, ये हमारा बलबूते पर। मैं पिछली जनवरी में दिसंबर में याद रखिए, महाराष्ट्र का चंद्रपुर डिवीजन में
हमारा नया साथी 6 महीने 8 महीने सेवा नहीं होता है टाइम में टारगेट का नाम से रास्ता एक्सीडेंट में हमारा एक ही बीओ का 2 जीडीएस गुजर गया। हम लोग ये टाइम में पूरा देश भर में आह्वान करके आंदोलन करके हमारा यूनियन की तरफ से उनको मदद भी किया। प्रशासन का कोई ऑफिसर नहीं आया था उनको शव का उनको गांव के पास लेके आने देने के, इसका काम हमारा संगठन ने किया। आपका मालूम है आज अमूल्य जान गया, इसका कोई कीमत नहीं है, फिर भी हम लोगों एक परिवार के लिए अपॉइंटमेंट भी दिलवाया और 12 लाख रुपए तक को पैसा भी दिलवाया। पिछली हफ्ता है महाराष्ट्र का काउंसिल मीटिंग में गए था, चंद्रपुर का डिविजनल सेक्रेटरी मुझे आके चर्चा करे, ये हुआ कमेड आपका मदद के लिए धन्यवाद भी मुझे बोला गया। चंद्रपुर का दार्चुली बहुत पिछड़े हुआ इलाका का बात है। साथियों, किसी जीडीएस का किसी अन्याय हो तो हम लोग उनके साथ रहने का कोशिश करेगा। यही काम हमारा सर्कल यूनियन भी करना चाहिए, यही काम हमारा डिवीजन यूनियन भी करना चाहिए। हर जीडीएस का ये इस मन में आना चाहिए मदद करने के लिए। जीडीएस के खिलाफ तो अन्याय का आवाज उठाने का गर्म होना चाहिए, क्योंकि आप शोषित हो। शोषित हम लोगों किससे कर रहा है? हम लोग देश जनता के सेवा दे रहा है। हम लोग का व्यवस्थित रूप से भारत सरकार ने हम लोग का वंचित रखा है। कितना साल, कितना डिमांड, कितना बार हम लोग लेटर लिखा है, कितना हजारों लेटर लिखा है हम लोगों, कितना बार हम लोग प्रयास किया है। यदि हम लोग 100 मांगा हो तो 5-10 रुपए देख के ये करने का हर वक्त चलता, आगे भी रहेगा, कल ये नहीं है साथियों। इसलिए हम लोग कितना संघर्ष करेगा, कितना तेजी से करेगा, कितना कटिबद्धता के साथ करेगा, कितना कंस्ट्रक्टिव करेगा, इसी के आधार पर आगे बढ़ेगा, आगे सर्विस कंडीशन में इंप्रूवमेंट आएगा। इसके लिए हम लोग काम करना। इसलिए मैं नया हो पुराना हो, आप समझदारी से बात रखिए, आप संगठित होने का कोशिश करिए, संगठित होने का कोशिश करिए। नीचे यूनियन नेता लोग के साथ संपर्क बना के रखिए। आप करो, हमारा यूनियन से 500 डिवीजन में भी यूनियन होता है। इस यूनियन में हमारा यूनियन मान्यता प्राप्त है, सीधा सरकार के साथ टेकअप कर सकता। मंथली मीटिंग में डीपीएस के रीजनल लेवल में, सर्कल लेवल में और डीजी के साथ हमारे साथ मीटिंग होता है। कोई मुद्दों अभी हम लोगों दिया है कमेंट ड्यूटी का, अलावेंसेस का, कुछ सर्कल में 2 सर्कल में रिकवरी का हुआ है कर्नाटक में, और उत्तर प्रदेश के 1-2 डिवीजन में, मध्य प्रदेश का 1 डिवीजन में। इसके लिए हम लोग लेटर लिखा है, इसमें रुकवाने के लिए ऐसे गलत काम किया है। यदि डायरेक्ट रेट से और वित्त मंत्रालय अप्रूव हुआ है, इसका मुताबिक हो तो कोई गलत नहीं होता, इसलिए मिलेगा। साथियों, हर वक्त हर शोषण के खिलाफ हम लोग आवाज उठाने का काम करेगा। अभी आने वाला समय में संघर्ष आएगा, ये संघर्ष के आप जोरदार करके रखो। हाँ जरूर, 8 घंटा काम, 8 घंटा। यदि ये माना नहीं हो तो हम लोग हड़ताल पर जाएगा का मतलब है ब्रेकिंग पॉइंट, मतलब हम लोग इसका लेके आगे हड़ताल पर जाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहा है। कृपा करके आप लोग करो, हमारा अधिकार है। हम लोग हर वक्त कोशिश कर रहा है। 1 घंटा से हम लोग आज 5 घंटा तक के लेके आया, यूनियनों ने लेके आया है, समझ रहे हैं ना। आज 5 घंटा से 8 घंटा का आप भी कोशिश करो। 4 घंटा से 5 घंटा का पहले लेने की कोशिश करो। आप लेटर लिखो, पर्सनल लेटर लिखो, लेटर लिख के आप एसएसपी का देके अपवर्ड रिवीजन के लिए 1 साल हो गया, 6 महीने हो गया, मेरा रिवीजन करके मेरा वर्क काम ज्यादा हो तो काम ज्यादा है, 5 घंटा का तनख्वाह मांगो। आपका 3-4 हजार रुपए बढ़ सकता, देश भर में बढ़ रहा है। इसलिए आप लोग भी कोशिश करो। हम लोग 5 घंटे ने का ये पॉलिसी मैटर है, ये कोशिश होगा इंडेफिनिट, ये कलेक्टिव स्ट्राइक है। सभी जमीन पर उतर के, रास्ता पर उतर के मांगने का काम है, हड़ताल होता है। इसलिए इसके लिए आप लोग तैयारी रखो, जरूर बदलाव आएगा। आप संगठित होना पड़ेगा। विवेकानंद हो और पहले गौतम बुद्ध से लेके अंबेडकर तक आज हर संघर्ष का लोग का बोलता आप संगठित हो। इसलिए
आप कब तक संगठित होगा, इतना तक आप हड़ताल नहीं करेंगे, इतना तक आप हम लोग डरों का निकालने के लिए आजन्म से अधिकार है, इसके लिए जाने का कोशिश करना करेगा। इसलिए साथियों आप संगठित हो, डरो मत। बहुत लोग डरता बोलता है, अभी रिक्वेस्ट ट्रांसफर आता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पैसा दे के आ रहा है करके अदर इधर बोलता है, कान में बोलता है, ये सामने बोलता नहीं है। क्यों देना? रिलीव होने के लिए क्यों पैसा देना? आप लिखित में देना। आपका रिलीव ऑर्डर सीपीएमजी ऑफिस से हुआ है। इसलिए साथियों छोटा छोटा गलती मत करो, दबाव में काम मत करो। आप काम में भी सिर उठा के काम करने का कोशिश करो। इसके साथ यूनियन साथ में रखो, आपको कोई बिगड़ा नहीं सकता। हमारा जीडीएस नेता लोग भी इन बिंदुओं का, लोगों का बात संपर्क करना, आप लोग का साथ रहने के लिए मैं अपील करते हुए मेरा बात समाप्त करता हूँ। कृपा करके आपका इस वीडियो का बाकी लोगों का शेयर करने का बोलिए, आप भी लाइक करिए। ये बोलते हुए मेरा बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।